दोस्तों आपके स्मार्टफोन में जो भी बैटरी लगी है उसे आपको एक दिन में चार्ज तो करना पड़ता ही है। आपकी घड़ी में जो भी आपकी जो सेल डली हुई है उसको आपको महीने भर में या साल भर में चेंज तो करना ही पड़ता है। क्या होगा कि अगर आपको 50 साल तक बैटरी चेंज करना या चार्ज करना ना पड़े, फिर तो मौज ही मौज है। बैटरी खत्म होने का, चार्ज करने का झंझट ही नहीं और ना ही खत्म होने का। और चाइना पहला ऐसा कंट्री जिसने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। उसने अपने 14 5 ईयर प्लान में इस चीज को इंक्लूड किया है और 2025 तक इसे अचीव कर लेगा। चाइना में बीटा बोल्ट नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारा 5 रुपए का कॉइन होता है, ठीक उसी के बराबर ही एक बहुत ही छोटी बैटरी बनाई है जो कि 3 वोल्ट की है और 100 माइक्रोवॉट्स की है, जो कि बहुत ही लो पावर है। अब मैंने आइसोटॉप्स की बात करी है, इसका मतलब यह है कि ये एक न्यूक्लियर पावर बैटरी है। चाइना बहुत पहले से और काफी समय से रिसर्च करता आ रहा है कि वो एक न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ही छोटा करके एक बैटरी में कन्वर्ट करे और उसे यूज करे। जैसे कि मोबाइल फोन की बैटरी में, एआई में, रोबोट्स में और कुछ मेडिकल डिवाइसेस में और ड्रोन्स में। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जो इस चीज को अचीव कर पाई हो और चाइना पहला ऐसा कंट्री है जो इस चीज को अचीव करने जा रहा है। इस बैटरी के आइसोटॉप्स डिके होते रहते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होता रहता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक जनरेट कर पाते हैं। और बीटा बोल्ट कंपनी का ये दावा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है और न ही इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। जब भी न्यूक्लियर पावर और रेडियो एक्टिव की बात आती है तो हमारे मन में एक डर लगा रहता है कि कहीं हमें रेडिएशन ना लग जाए। और आपको पता ही है कि रेडिएशन से काफी खतरनाक बीमारियां और कैंसर जैसी चीज प्रोड्यूस होती है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 न्यूक्लियर एटॉमिक बम गिराए गए थे जापान में और आज भी वहां पर जीन डिजीज प्रॉब्लम और कैंसर जैसी चीज देखने को मिलती है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, तबाहियां हो चुके हैं और आज भी वो जगह रहने लायक नहीं है क्योंकि वहां पर रेडिएशन फैल चुकी है और रेडिएशन से खिलवाड़ करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इस चीज को टेक्नोलॉजी के तौर पर बैटरी पे इस्तेमाल करना ये तो चिंता का विषय बन सकता है। बट चाइना ये सब कर रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। और ऐसे में ये ऐसी एक बैटरी लेके आ रहा है जो कि न्यूक्लियर पावर बैटरी है। सबसे पहले कोविड-19 लेके आया, अब दूसरी एक नई तबाही लेके आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। चाइना का ये कहना है कि इस बैटरी को मेडिकल इक्विपमेंट पे यूज किया जा सकता है जिसमें बार बार बैटरी बदलना रिस्की हो सकता है, जैसे कि पेसमेकर। ये एक ऐसा छोटा डिवाइस होता है जो दिल के पास लगता है, चेस्ट में लगता है और ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता रहता है और ये चेस्ट के अंदर लगता है, बाहर नहीं लगता। अब ऐसा कोई डिवाइस है जिसकी बैटरी 50 साल तक चलती हो तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बीटा वोल्ट का ये कहना है कि इस बैटरी में वो 1 वोल्ट की पावर अचीव कर लेंगे 2025 तक। अब अगर कोई न्यूक्लियर चीज बनती है तो उसमें अगर कोई बाहर से कोई प्रेशर मारता है, कोई इंपैक्ट पड़ता है तो वो चीज फट जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है और बहुत ही खतरनाक धमाका भी हो सकता है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज को ना होने के लिए, बचने के लिए उन्होंने थिन लेयर बनाई है और 2 डायमंड को सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करके और माइक्रोन थिक निकल शीट्स बनाई है ताकि कोई इंपैक्ट ना पड़े, प्रेशर ना पड़े बैटरी में और वो सेफ एंड सिक्योर रहे। तो ऐसे भी फोन आया करेंगे जो न्यूक्लियर पावर बैटरी के साथ हुआ करेंगे और जैसे ही फोन हाथ में आया बस चलाते ही रहो, चलाते रहो 50 साल तक, कोई झंझट ही नहीं चार्जिंग का। और चाइना तुस्सी ग्रेट हो। आपने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया क्योंकि आप पहली चीज ऐसी इन्वेंट करने जा रहे हो जो कि चांद तक जाएगी। क्योंकि चाइना के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि चले गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, शाम में ही खराब हो जाता है। और मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि चाइना हम सबको सही में चांद पर पहुंचाकर ही दम लेगा क्योंकि 2020 से 22 ने इसने हम सबको जमीन पे तो पहुंचा ही दिया है, अब सीधा डायरेक्ट चांद पर पहुंचाकर ही मानेगा। ऑब्वियसली जैसी बैटरी फटी वैसी एक खतरनाक विस्फोट और सीधा डायरेक्ट चांद पर। अरे कोई रोको इसको, बहुत ही खतरनाक और मास्टर प्लानिंग चल रही है इसकी। कोई यूज नहीं करेगा इसकी न्यूक्लियर पावर बैटरी। वैसे लोग आम बैटरी यूज करने पर ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है और ये तो एक न्यूक्लियर पावर बैटरी है, ये तो पूरे देश को ही काफी नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, आप न्यूक्लियर पावर और इन्वेंट करी हुई चाइना की एक न्यूक्लियर पावर बैटरी के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और चीज, चाइना का ये कहना है कि जब इसके 50 साल पूरे हो जाएंगे तब इसको आम कचरे की तरह फेंका जा सकता है और ये डिके हो जाएंगे। जब इसके आइसोटॉप्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, तब इसको आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है और ये रेडियो एक्टिव बिल्कुल ही नहीं रहेंगे और ना ही ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल रहेंगे। आप इनकी कही हुई बात पर किस हद तक सहमत हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या हमें ये न्यूक्लियर पावर बैटरी फोनों में भी इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या ये सही रहेगा? जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब ये हर चीज में इस्तेमाल किया जाएगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी भी इसमें काफी स्टडी की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।